दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ, जिसका सीधा सरोकार आपसे है। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। बडगाम जिले के अलग अलग इलाकों से आए लोगों ने बिजली के बढ़े हुए बिलों के खिलाफ जोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बडगाम के सामने सड़क जाम कर अपना एहतजाज दर्ज कराया, जिससे कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक भी काफी प्रभावित रही। जो मुजाहरीन थे उनका कहना था कि उनके बिजली के बिल अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जो अब लाखों रुपए तक पहुंच गए हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। बैंक लोन माफ, चालान माफ तो बिजली फीस माफ। अत कड़क दक दिवान वातनक हो तक कड़क दक दिवान वातनक मे सड़क पे वन तो मे वो इंटरेस्ट माफ। अगर वह इंटरेस्ट माफ ग कदम क्या तुलान तम वन करो अम कह अगर श्रीनगरस ऑर्डर आ बिजली मतलब कर माफ लोग अदालत लगे अम खुद। गुलमर्ग में एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के प्रोग्राम में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले के बाद से बंद टूरिस्ट स्पॉट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कई मकाम अभी भी बंद हैं। उन्होंने बिजली कटौती का मुद्दा भी उठाया और कहा कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं है, इसलिए उतनी लाइट यानी बिजली नहीं दे पा रहे। हमारी लगातार कोशिश रही है, इस बात के बावजूद कि इस साल हालात ने हमारा साथ नहीं दिया कि टूरिज़्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो और बेहतर किया जाए। आज गुलमर्ग या पहलगाम जैसी जगहें ये सिर्फ मुल्क के डेस्टिनेशंस के साथ नहीं, दुनिया भर के डेस्टिनेशंस के साथ मुकाबला करते हैं। ये वो वक्त नहीं है जब हिंदुस्तान का टूरिस्ट जो है वो सिर्फ मुल्क के अंदर रहता था। अब हिंदुस्तान का टूरिस्ट जो है वो दुनिया भर जो है घूमने के लिए जाता है। तो ऐसे हालात में हमारी न सिर्फ जिम्मेदारी बल्कि एक तरफ से देखा जाए तो एक मजबूरी है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करते रहें। और इसलिए गुलमर्ग में आज कुछ प्रोजेक्ट्स जो है उनका इनॉग्रेशन हुआ और कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए जो है फाउंडेशन स्टोन रखे गए। ये सिलसिला चलता रहेगा गुलमर्ग में, पहलगाम, सोनमर्ग, तमाम जगहों पे, इस उम्मीद के साथ कि हालात ठीक रहेंगे और टूरिस्ट जो हैं वो दोबारा कश्मीर आना पसंद करेंगे। श्रीनगर के STICC में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में शिरकत की। इसके साथ ही स्किम्स का 7 रोजा सालाना जो प्रोग्राम था उसका अख्ताम हो गया। एक हफ्ते तक चले इस महोत्सव के दौरान कई सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इख्तितामी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए LG मनोज सिन्हा ने यहाँ कई डॉक्टर्स को एजाज से नवाजा। सर्वश्रेष्ठ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में से आप सब सौभाग्यशाली हैं। उसमें एक इंस्टीट्यूशन स्कीम्स का प्रतिनिधित्व करने का गौरव आपको मिला है। यह देश और जम्मू कश्मीर क्षेत्र के आपके समर्पण, त्याग और सेवा भावना की मैं सराहना करता हूं और मैं आश्वस्त हूं कि आप जैसे हाई स्किल प्रोफेशनल्स आने वाले भविष्य में एक स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण जरूर करेंगे। श्रीनगर में LG मनोज सिन्हा ने आतंक पीड़ित परिवारों को यानी दहशतगर्दी से मुतासरा खानदान के लोगों को एक बार फिर से तकरीरनामा बांटा है। इसके साथ ही जो मुतासरा खानदान है उनका जो दर्द है उसे भी उन्होंने साझा किया। 78 खानदान वालों को कुल जो है उनको नियुक्ति पत्र बांटे गए थे, जिनमें से 39 जो मुतासरा खानदान है उन्हें तकरीरनामे सौंप दिए गए। 41 टेरर विक्टिम सहित कुल 82 परिवारों के निकटतम संबंधियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। कल यही शाम को श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में जो हादसा हुआ था, दुर्भाग्यपूर्ण हादसा, उसके शिकार पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के तथा एक सामान्य नागरिक जो टेलर थे उनके बच्चे को 9 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। हम सब जानते हैं वह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसने प्रभावित परिवारों सहित पूरे जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन को झकझोर दिया।
उनके समर्पण और बलिदान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। श्रीनगर में पीडीपी के जो हेडक्वार्टर है वहां वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद सरताज मती ने सेंट्रल कश्मीर के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनके साथ एक बैठक की और पार्टी के अंदरूनी मामलों पर चर्चा की। इस दौरान मती ने जमीनी सतह पर पीडीपी को मजबूत करने, लोगों से राब्ता बढ़ाने पर जोर दिया। जल जीवन मिशन स्कीम के लिए जम्मू कश्मीर असेंबली में बनी हाउस कमेटी ने पुलवामा का दौरा किया। कमेटी को एमएलए पापुर हसैन मसूदी ने हेड किया और बाकी कमेटी मेंबर्स के साथ एमएलए राजपुरा गुलाम मेहुद्दीन मीर भी थे। जेजेएम स्कीम में गड़बड़ियों के इल्जामात के सिलसिले में बनी हाउस कमेटी ने पुलवामा में पायो और हकेरपुरा मैत्रीगाम समेत अलग अलग वाटर सप्लाई स्कीम्स का दौरा किया। ये हाउस कमेटी आ रही है, यही बस, और कोई मसला है नहीं। बाकी जो क्राइसिस है पानी की, इसमें बहुत से वजूहत है, इसमें कोशिश कर रहे हैं हम कि वो क्राइसिस दूर हो जाए। इसमें लगे हुए हैं हमारा ये जो पीएचई डिपार्टमेंट है, ये भी लगा हुआ है, तो वो कोशिशें हम दूर करेंगे और इंशाल्लाह वो कोशिश। बाकी जो जेजेएम का जो मसला है, इसके लिए जो हाउस कमेटी बनी हुई है, असेंबली ने जो बनाई है, यही यहाँ देखने के लिए यहाँ आए थे। ये देखने के लिए क्या फिलवा का कोई किस्म की कोई बेज़ाब्तगी हुई है, या अगर हुई है तो किस हद तक हुई है, या अगर नहीं हुई है तो ये फंक्शन होने में क्यों देर लग रही है। देखिए स्कीम का ऑपरेशन न होना भी खुद में एक बेज़ाब्तगी। त्राल में बीजेपी इकाई की एक बैठक हुई। इसकी अगुवाई पार्टी के किसान मोर्चा के नेता एजाज अहमद शाह ने की। बैठक में पार्टी को और मजबूत करने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में एजाज अहमद शाह ने इलाके में चल रहे बिजली की बहरान पर फिक्र का इजहार किया। ग्राउंड लेवल पे हम इस पार्टी को मजबूत बनाएंगे और लोगों की जो दिनारी मांग है उसको भी पूरा किया जाए। इस सिलसिले में आज मैंने यहाँ पे एक वर्कशॉप मीटिंग ली किसान मोर्चे की टीम के साथ, और मेरे हमरा भी यहाँ कुछ लीडरान थे, चाहे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट किसान मोर्चा का बशीर अहमद यूसुफ साहब या कॉन्स्टिट्यूंसी परेड बॉडी का नज़ीर अहमद मानी साहब और दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। रियासी में राष्ट्रीय लोक अदालत का इनेकाद किया गया, जहां अलग अलग जो अदालतें हैं उनमें से 16 बेंचों का क़याम किया गया था और 2463 देरीना मामलों पर समाअत हुई। इस लोक अदालत का इफ्तिताह प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खलील अहमद चौधरी ने किया। उन्होंने कहा कि लोक अदालतें आम लोगों को देरीना मामले में और लंबे वक्त से चले आ रहे मुकदमों से राहत देने में काफ़ी कारगर साबित होती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि आज हमारी 4th नेशनल लोक अदालत स्टार्ट हुई है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स रियासी में, अंडर द गाइडेंस ऑफ हमारे चेयरमैन खलील चौधरी सर और जो हमारी सेक्रेटरी मैम पूजा गुप्ता मैम, उनकी गाइडेंस और सुपरविजन के अंडर ये नेशनल लोक अदालत आज यहाँ पे सक्सेसफुली कंडक्ट हो रही है। नेशनल लोक अदालत का पर्पस यही होता है कि लोगों को स्पीडी और फेयर जस्टिस मिले। यूजुअली आपने ये देखा होगा कि कोर्ट जो है वो ओवरबर्डन्ड है केसेस की वजह से, तो उससे क्या होता है कि लोगों को स्पीडी ट्रायल नहीं हो पाते उस वजह से। और हमने ये तभी नेशनल लोक अदालत का कॉन्सेप्ट है। नेशनल लोक अदालत क्या, लोक अदालत का जैसे वर्ड से आपको पता चलेगा कि लोग मीन्स पीपल, ये पीपल कोर्ट है। यहाँ लोग खुद आगे आएंगे और अपने जो भी लिटिगेशंस हैं, उनके जो ग्रीवियंसेस हैं, उनका आज यहाँ पे रिड्रेसल होता है। इससे लोगों को कम समय में और एक सस्ता इंसाफ मिलता है, क्योंकि अगर लिटिगेशन चलती रहे तो एक पार्टी जीतती है, एक हारती है और आगे रिविजनें, अपीलें आपको पता है सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं और लोगों का कितना समय बर्बाद होता है, कितना पैसा बर्बाद होता है। और जब कहीं कोर्ट में फैसला होता है तो एक पार्टी खुश होकर जाती है और दूसरी पार्टी नाराज होकर जाती है। और जो अगर लोक अदालत में फैसला हो तो दोनों पार्टियां खुशी खुशी जहां जाती हैं। अनंतनाग और कुलगाम में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का इनेकाद किया गया। इसे दोनों जिलों के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज ने अपने अपने कोर्ट कॉम्प्लेक्स में इसका इनेकाद किया था। इसका मकसद अलग अलग तरह के मामलों का तेजी से और आपसी रजामंदी के साथ इसके हल को यकीनी बनाना था। दोनों पार्टीज को जब कन्वेंशनल स्टाइल में केसेस को सेटल होना है तो प्रोसीजर फॉलो होगा। जज की अपनी मर्जी नहीं चलेगी, बल्कि जो कानून है उसके मुताबिक उसने चलना है। तो जब वो कानून जब चलता है तो कानून की जो फॉर्मेलिटीज हैं, उन फॉर्मेलिटीज को तय करना पड़ता है। वो स्टेजेस जो कानून ने प्रिस्क्राइब किए हैं, उन स्टेजेस को फॉलो करना है। उस फॉलो करने में इतना वक्त लग जाता है कि जो केस आधे घंटे और घंटे के में सेटल हो सकता है इस लोक अदालत के जरिए, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें आज जो कन्वेंशनल मोड पर अगर आप सेटल करवाएंगे उसमें 10 साल और 20 साल भी लग सकते हैं। जम्मू में इंतजामिया ने तहसील बहू के गांव नरवाल बाला में गैर कानूनी कब्जाधारियों और नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। इसमें नशा तस्करों के 8 गैर कानूनी ढांचों को भी तबाह किया गया।
इंतजामिया की टीम ने यहां लोगों को साफ किया कि गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। त्राल में सेना की तरफ से इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कैंपस में जश्न त्राल नाम से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें आर्मी सेक्टर कमांडर एमएलए रफीक अहमद नायक, एसएसपी अवंतीपुरा सज्जाद अहमद शाह, एडीसी अवंतीपुरा मुश्ताक अहमद लोन के साथ बड़ी तादाद में संगीतकार यानी म्यूजिशियन, एथलीट और स्टूडेंट्स यानी तलबा शामिल हुए। ये इवेंट यहाँ हुआ है, ये एक बहुत बड़ा अच्छा सेटअप है। इससे लोगों में जो थोड़े बहुत दूरियां हैं वो नज़दीक में आ सकते हैं और ये ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए क्योंकि इससे लोगों के आपसी तालमेल आर्मी के साथ मिल जाते हैं। जो आज 42 RR ने यहाँ जश्न त्राल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम किया है, ये अच्छी बात है। बेसिकली जो मेरी कमेटी है ये 25-30 साल से यही काम करते आए हैं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारी आर्मी है, लोगों के और इन फोर्सेस के दरमियान जो रिलेशन है वो बढ़नी चाहिए, जिस पे हमने 25 साल से काम किया और उसके रिजल्ट्स आपने देखे हैं। तो ये अच्छी बात है। हमारी नौजवान भी आज इकट्ठे बैठे हैं, हमारी आर्मी भी आज इकट्ठे बैठे हैं, CRP ऑफिसर्स भी बैठे हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स, और एक मैसेज कम्युनिटी में जाती है और हमारे मुल्क में भी जाते हैं। ये पार्टिसिपेट करने का यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि बुमरो किया यहाँ पे सब कुछ। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, अगर हम भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। इन लोगों ने बुलाया, मुझे हमेशा याद रहेगा। मैं भी शोएब भाई की अकेडमी से हूँ। तो ये थी जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी और अहम खबरें। आप बने रहें News 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ।